हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही पास हैं और मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे प्लस टू अकाउंट्स, राइट। और प्लस टू अकाउंट्स में वो वाला टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, दैट इज रेशोज। ठीक है ना। और रेशोज कौन सी? रेशोज वैसे तो आपको बहुत सारी है, बट दिस रेशो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप रेशो। ठीक है, जो पार्टनरशिप में रेशोज आती है बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है। और पार्टनरशिप में ये रेशोज हैं वो कब कब इस्तेमाल होती है और रेशोज होती कितने टाइप की है। लेट्स से रेशोज इज गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, राइट, एंड न्यू रेशो होती है। ये तीन कंसेप्ट है। ठीक है। और ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वहां यहां से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको तकरीबन न्यूमेरिकल आएंगे दो। ठीक है, 3-3 मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो किस तरीके से रेशियोज को करते हैं, और रेशियोज में बहुत सारी टाइप आती है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए वन बाय वन करके उन सारी चीजों को, उन सभी प्रॉब्लम्स को आज एड्रेस करते हैं। और रेशियोज में मेनली जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है दैट रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसे किस तरीके से करना है आज हम देखते हैं, राइट। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर को किस तरीके से डील करते हैं आइए देखते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि हमारे पास है a रेशो b 2:3 में कर रहे हैं एंड c इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, राइट। ये दिस इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 मान लेते हैं इसको कि बेसिकली अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो आपको तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है और करना कैसे है। आपको क्या करना है, लेट फर्म शेयर, पूरी फर्म का शेयर जो है वो आपको मानना है 1। अगर पूरी फर्म का शेयर आपने 1 मान लिया उसमें से 1/4 शेयर तो सी को चला जाएगा, राइट। तो ये क्या बनेगा, 4 ये बनेगा मेरे पास 4 - 1/4 विच इज 3/4। अब ये जो 3/4 शेयर है ये रिमेनिंग शेयर है। ठीक है, रिमेनिंग शेयर। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, देखिए जब कभी आपको इस तरीके से लिखा जाए आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, 4 1 टाइम्स 4 होता है, -1 कर देना और आपके पास 3/4 शेयर रिमेनिंग हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि टोटल शेयर ऑफ द फर्म 4 है, उसमें से एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे, रिमेनिंग 3। आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है तो न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का पुराना शेयर कितना था 2 दोनों का सम दैट इज 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 जो रिमेनिंग बचा हुआ है। बी को दैट इज 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/4 से। और सी को कितना मिल रहा है, ऑलरेडी 1/4 मिल रहा है। ठीक है, तो 1/4 मिल रहा है, देखिए एलसीएम लेके कितना बनेगा, ये 6/20, ये कितना बन रहा है 9/20। अब मेरे को इसको 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से नीचे और ऊपर, ये क्या बनेगा 5/20। तो मेरी इस न्यू रेशियो क्या निकल के आएगी, 6:9:5। क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने हैं ऑल द केसेस में, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो आपको कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है, दैट इज कि आपको डिनोमिनेटर करना है इक्वल। ठीक है ना, जो भी सिचुएशन हो आपको डिनोमिनेटर इक्वल ही करना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट से कि अब आपको ऐसे बोल दिया जाए ए रेशो बी जो है वो 3:4 में कर रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयर लॉसेस एंड सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए टू बी इन 2:3। ठीक है ना, जो वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से इन द रेशियो 2:3। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अब किस तरीके से क्वेश्चन को करना है वो आपने ध्यान से समझना है। अब अगर तो इसको बेसिक अप्रोच से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पर आप पेपर में कौन सी ट्रिक, ये जो शॉर्टकट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, इससे आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले 5 है, आपको 5 ये वाला 5 एक साइड में रखना है, दूसरा इन दोनों का सम कितना है 3 + 2 5, दूसरा 5 ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्या बन जाएगा 25, राइट। अब इस 25 से इस रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है ना, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 25 3 टाइम्स 75 एंड 25 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 100। लेट से
ए रेशो बी हैड 75 रेशो 100, क्योंकि अगर मैं इसको भी काटूंगा तो क्या बनेगा, 3:4 ही बनेगा, रेशो तो सेम ही रहेगी, राइट। तो अब सी आ रहा है, ठीक है, टोटल शेयर कितना है पूरी फर्म का 175, राइट। अब सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 175 का 1/5 कितना हो गया, 175 का 1/5 हो गया मेरे पास 5 3 टाइम्स 5 5 टाइम्स, तो 35 हो गया। सी इज कमिंग और सी कितना लेगा, 35 लेगा। अब ये जो 35 लेगा ये ए और बी से लेगा, राइट, और ए और बी से कितना लेगा, 35 का 2/5 और 35 का ये वाला, यस 3/5, तो 5 7 टाइम्स 7 टू कितने हो गए 14। इट मींस कि 14 किससे लेगा, ए से, राइट, और 5 7 टाइम्स 7 सीधा कितने होते हैं 21, 21 किससे लेगा, बी से, राइट। तो ए के पास कितने बचेंगे यहाँ पे, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 1 गया 6, और 100 में से 21 माइनस होंगे, क्या बनेगा मेरे पास 79, और सी के पास कितने हैं टोटल 35, तो ये मेरी रेशो बन जाएगी। देखिए कितना आसान है, दिस बिकम माय न्यू रेशो। हाउ इजी इज दैट, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से समझते हैं ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करना है। ए रेशो बी जो है वो आपको 3:4 में दे रखा है, सी इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर, सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, राइट, और सी जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है वो किस रेशो में ले रहा है, ए और बी से 2:3 में ले रहा है, राइट। तो 2:3 में ले रहा है, तो आपको पहले तो ये सी का जो 1/5 है ये वाला 5 इधर लिखना है, और इस रेशो का जो भी सम हो वो लिख देना है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 25, 25 से जो ओल्ड रेशो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 75, 75 और 100 बन गई इनकी रेशो, ठीक है। अब टोटल पूरी फर्म का शेयर कितना हो गया, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी फर्म का शेयर आ जाएगा, दैट इज 175। अब 175 का क्वेश्चन में गिवन है कि 1/5 जो है वो सी लेके जा रहा है, तो सी का शेयर निकालेंगे 175 में से, तो वो निकल के आएगा 35, ठीक है ना। और 35 ए और बी किस रेशो में दे रहे हैं, 2:3 में दे रहे हैं, तो 35 का 2/5 निकालेंगे, 5 7 टाइम्स 7 टू कितना बनेगा 14, और इसी प्रकार से 35 का 3/5 कौन दे रहा है, बी दे रहा है, तो ये बनेगा 21, ठीक है। तो 14 और 21 बनेंगे जो ए और बी देंगे, तो ए दे रहा है अपनी जेब से 14, तो ये माइनस कर देंगे, और बी दे रहा है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, और मिल किसको रहा है, सी को, 14 और 20 दोनों किसको मिल रहे हैं, सी को, विच इज 35। तो ये सीधी सीधी आपके पास न्यू रेशो निकल के आ जाएगी, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की, बेसिकली ए रेशो बी 4:5 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सी इज कमिंग, ठीक है, एंड ए सरेंडर, सी इज कमिंग एंड ए सरेंडर 1/4 शेयर, बी सरेंडर 1/3 शेयर, ठीक है। आपको बस इतना लिखा हुआ है, कैलकुलेट न्यू रेशो, ठीक है, तो आपको ये दे दिया। अब सेम आपने वो जो लास्ट टाइप अभी हमने करी उससे क्या सीखा कि जो भी आपको डिवाइड करना है वो आपको पहले मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 4 और 3 है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 12 बनेगा, राइट। तो 12 से पूरी रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 12 4 टाइम्स 48, 12 5 टाइम्स 60, तो ए मेरे पास कितना आ गया 48, बी मेरे पास कितना आ गया 60, राइट। अब ए कितना सरेंडर कर रहा है, 48 का 1/4, 48 का 1/4 सरेंडर कर रहा है, विच इज 12, ठीक है। तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, 12 सरेंडर कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है 60 का 1/3 विच इज 20, ये सरेंडर कर रहा है कितना 20, और ये दोनों किसको मिल रहे हैं 12 और 20 विच इज 32, किसको मिल रहा है, ये सी को मिल रहा है, राइट। तो 48 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा मेरे पास 36, यहां से जाएंगे कितना बचेगा 40, और सी के पास कितने आ गए टोटल, ये दोनों का सम करेंगे कितना हो गया 32, ठीक है। अब इसको फर्दर काटेंगे, 2 18 टाइम्स, 2 20 टाइम्स, 2 16 टाइम्स, ठीक है। फिर से ये कट जाएगा 2 9 टाइम्स, 2 10 टाइम्स एंड 2 8 टाइम्स, ये मेरे पास रेशो निकल के आ जाएगी, दैट्स इट, दिस इज माय न्यू रेशो। बस इतना सा काम, ठीक है। दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी इजिली सॉल्व, ठीक है ना। तो अगर सरेंडर की कैटेगरी आ जाए, ठीक है, और आपको ना बता रखा हो तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ए रेशो बी 4:5 में गिवन है, राइट,
4:5 में गिवन है, ए कितना सरेंडर कर रहा है अपना 1/4 कर रहा है, बी कितना सरेंडर कर रहा है 1/3 कर रहा है। यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो ए ने अपना 1/4 दे दिया, दैट्स इट। ठीक है ना, तो आपने 4 और 3 का मल्टीप्लाई करके 12 इधर लिख देना है, 48 और ये कितना हो गया 60, राइट। और फिर 48 का 1/4 हो गया, कितना बन जाएगा 12, और 60 का 1/3 हो गया, कितना बन जाएगा 20। माइनस करेंगे क्या बनेगा 36, यहाँ बनेगा 40, और यहाँ कितना हो जाएगा 32, और फिर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 4 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 10 टाइम्स हो जाएगा, 4 8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपकी न्यू रेशो बन जाएगी, राइट। तो आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी अब आपको, राइट। तो हमने बेसिकली कौन कौन सी टाइप करी अभी तक, कि C इज कमिंग फॉर 1/3 1/4 और 1/5 शेयर के लिए आ रहा हो तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि C अगर किसी शेयर के लिए आ रहा है और वो आगे रेशो में A और B से ले रहा है, वो भी हमारा हो गया। और C के आने से A एंड B अगर सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी वो वाली चीज भी कवर अप हो गई यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि बेसिकली इससे डिफिकल्ट आपको पेपर में रेशियो में से कुछ आएगा। ठीक है, बाकी आसान आसान क्वेश्चन ही आते हैं रेशियो से जनरली, बट प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड होप फॉर बेस्ट, ये पॉलिसी आपको रखनी है। ठीक है ना, कि आपको वर्स्ट के सिनेरियो के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, ताकि अगर छोटे क्वेश्चंस में से अगर डिफिकल्ट पेपर बने तो आप इजीली हैंडल कर सकें। इस अप्रोच से आपके गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगे कि हमें ये वाली टाइप में ज्यादा दिक्कत आती है या प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है, कुछ होता है, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाली टाइप में हमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, वैसे कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हो जो इस अप्रोच से ना हो सके। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो यूनिवर्सल अप्रोच है और ये हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट, जो अभी अप्रोच हमने सीखी हुई है, राइट। तो वेदर इट कम्स टू सेक्रीफाइसिंग हो तो भी, गेनिंग रेशो हो तो भी, आप ये अप्रोच करके अपने क्वेश्चंस जो है वो निकाल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रेशो, राइट। सो गाइस, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, ठीक है, ताकि आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, सो रेशियोज वाला कंसेप्ट हमारा आज खत्म हो गया है। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके कौन कौन से डाउटफुल पार्ट हैं, उसकी वीडियोस हम लेके आ जाएंगे, राइट। वैसे +2 क्लास की वीडियोस ऑलमोस्ट सभी आ चुकी है, 1 बाय 1 आप देखिए उनको मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। स्टिल जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लगते हैं कि आपके नहीं हुए वो हम वीडियोस में कवर कर लेंगे, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।